हेलो दोस्तों, मैं हूं अरविंद सर और आप देख रहे हैं एके लर्नर प्लेस। एके लर्नर प्लेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 के एनसीईआरटी पैटर्न। कक्षा 10 के एनसीईआरटी पैटर्न विज्ञान का हमारा पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहले चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और क्या एवं समीकरण। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे आज। हम उसके रासायनिक अभिक्रिया के डेफिनेशन, रासायनिक अभिक्रिया कैसे बनती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या क्या होती हैं, उसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए इसकी परिभाषा क्या है। सबसे पहले हम इस रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे जीवन में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है और हमारे दैनिक जीवन में जितने अभिक्रियाएं होती हैं वे सब रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। जैसे खाना का पचना, यानी भोजन का पेट में हमारे पचना, ठीक है। भोजन का हमारे पेट में क्या करना, पचना, वह क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। और जैसे श्वसन, सांस का लेना, मतलब सांस का लेना अंदर लेना और बाहर छोड़ना, यह भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। मैं कर दिखा दिया, ठीक है। मजा आ गया? करे सर, मजा आ गया। चलिए आगे चलते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना। क्या है? लोहे में जंग लगना, कि कोई लोहा है उसमें जंग लग गया है। जैसे आप किसी लोहे को लीजिए और उसे रात भर खुले स्थान में छोड़ दीजिए, रात भर चाहे जब तक खुले स्थान में छोड़ दीजिए, 1-2 दिन 3 दिन तक, उसमें भूरी परत जम जाएगी, एक परत हो जाएगी, जम जाएगी। उसी को हम कहते हैं जंग लगना। जंग लगना क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब आगे चलते हैं हम लोग। जैसे कि और भी उदाहरण है उसके, दही का बनना। हम लोग प्रतिदिन दही खाते हैं? नहीं, मैं प्रतिदिन नहीं खाता हूँ। आप लोग खाते हैं? हाँ सर, मैं तो खाता हूँ, बड़ा मजा आता है। चलिए खाइए दही, मस्त रहिए। और देखिए, लेकिन ठंडी में मत खाइए, क्योंकि ठंड में जुकाम सुकाम धर लेगा। किसी किसी को कोई कहेगा कि मुझे नहीं धरेगा, तो जिसको सूट करता है वो खाइए, ठीक है। तो दही खाइए। दही का बनना भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। और जैसे मैग्नीशियम रिबन, मतलब मैग्नीशियम फीते का जलना, क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। ये आपके पाठ में दिया है, एनसीईआरटी पैटर्न के बुक में दिया है, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में, कि फीते का जलना। यह प्रश्न है, इस पर बना है कि फीते जब हम जलाते हैं, मैग्नीशियम का फीता जलाते हैं, तो उसको हम रगड़ते क्यों? तो रगड़ा क्यों जाता है जलाने से पहले? इस पर प्रश्न है, तो हम लोग बात करेंगे। चलिए सबसे पहले डेफिनेशन पे बात करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, इंग्लिश में रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन, इसकी परिभाषा क्या होगी? देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। मतलब जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जब 2 और मोर ऑब्जेक्ट, 2 और मोर सब्सटेंस, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्या करते हैं? जब 2 या 2 से अधिक, मतलब पदार्थ कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए या 2 से अधिक होने चाहिए। पदार्थ हमेशा कितने होने चाहिए? 2 या 2 से अधिक होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। चलिए, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर जब ये दोनों क्या करते हैं? आपस में मिलते हैं, तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आगे चलते हैं। उसकी एक और भी परिभाषा किसी किसी किताब में दूसरी तरफ से दिया रहता है, अलग अलग छपता है। तो देखिए, मैं 2 परिभाषा लेकर आया हूं यहाँ पर। दूसरी देखिए क्या है? जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक
रिएक्टेंट मिलकर एक नए उत्पाद मतलब प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन कहते हैं। मतलब दूसरी परिभाषा मैंने क्या बताया, चलिए समझते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक नए उत्पाद यानी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं या रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक। और इसकी उदाहरण क्या क्या है, उदाहरण जैसे भोजन का पचना, पेट में भोजन का पचना, श्वसन सांस लेना, लोहे में जंग लगना, ये तो बता ही दिए हमने पहले ही, दही का बनना, ये सब मैंने पहले ही बता दिया और इसको लिख लेंगे। ठीक है, मैग्नीशियम फीते का जलना आदि। मतलब ये जो उदाहरण दिए गए हैं, भोजन का पचना, श्वसन, लोहे में जंग लगना, दही का बनना, मैग्नीशियम फीते का जलना आदि, ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। चलिए इसको नोट करिए और फिर हम लोग इसी में रासायनिक जैसे दो शब्द आए हैं, अभिकारक और उत्पाद, इनकी परिभाषा हम समझेंगे। चलिए नोट करिए, ठीक है नोट। तो देखिए जो हमने बताया था, अभिकारक और उत्पाद, इन दोनों की परिभाषा समझिए। ठीक है, अभिकारक यानी रिएक्टेंट, इंग्लिश में रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं। तो अभिकारक क्या होते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग या हिस्सा लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या है समझते हैं। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें जो पदार्थ भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, वही क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने विद्यालय में एक फंक्शन है, मान लीजिए 26 जनवरी का फंक्शन है, तो उस 26 जनवरी के पर्व पर आपने डांस कंपटीशन या सिंगिंग कंपटीशन में भाग लिया या हिस्सा लिया, तो वही जो आप हिस्सा ले रहे हैं, मतलब आप पदार्थ कहलाएंगे। यानी आप कोई लड़का है तो लड़के और लड़कियां जो हिस्सा लेते हैं अपनी कॉलेज में किसी कंपटीशन में, ठीक है, किसी पर्व पर, तो वे क्या कहलाते हैं, जो भाग लेते हैं वही क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, तो वही अभिकारक कहलाते हैं, उसी से हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर आइए मेन टॉपिक। जब दो या दो से अधिक पदार्थ, मतलब अभिक्रिया कैसे बनती है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ मिलाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अभिकारक क्या हो गया कि जो पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आप करवा रहे हैं, तो उसमें जो पदार्थ आप लेंगे, मतलब जो पदार्थ उसमें भाग लेंगे रासायनिक अभिक्रिया में, वही क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। जो भाग लेंगे या हिस्सा लेंगे वे क्या कहलाएंगे, अभिकारक, रिएक्टेंट। चलिए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई ए और बी दो पदार्थ है, या वे ये दोनों तत्व हैं, एक ए है एक बी है, ये दोनों पदार्थ है या तत्व मान लीजिए। तो ये दोनों पदार्थ क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, और जब रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो सी बनता है, एक नया पदार्थ सी बनता है, यह नया पदार्थ है सी। अब ये जो दो पदार्थ है, रासायनिक अभिक्रिया जो हुई है, जो ये दोनों पदार्थ भाग लिए हैं, यही क्या कहलाएंगे, यही दोनों क्या कहलाएंगे, अभिकारक। यही दोनों क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। ये ए और बी दोनों अभिकारक हो गए। अब जो नया पदार्थ सी बना है, इसको हम क्या कहेंगे, उत्पाद।
प्रोडक्ट, इसको हम क्या कहेंगे, उत्पाद, जो नया पदार्थ बनेगा। अब आगे चलते हैं, उत्पाद क्या होते हैं। उत्पाद तो जो नया पदार्थ बनता है, मतलब ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उत्पाद या प्रोडक्ट कहलाते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है या रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात, मतलब रासायनिक अभिक्रिया के बाद जिनका निर्माण होता है, जो नए पदार्थ बनता है हमारा, मतलब जो नया पदार्थ हमारा बनता है वही क्या कहलाता है, उत्पाद, प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड ले लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड। ये लिखने का जो तरीका है, इसको ये नहीं कि Ca इसको छोटा कर देते हुए भी छोटा हो जाएगा। यह एक अलग तत्व है कैल्शियम, और यह एक ऑक्सीजन क्या अलग तत्व है। तो इसको जो अलग अलग तत्व होंगे उनको कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन इसीलिए वो कैपिटल में, ठीक है। अब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, कहीं कहीं वही लिख देते हैं, O को छोटा कर देंगे, C को बड़ा कर देंगे, तो O भी बड़ा रहेगा, ये ध्यान रखिए। अगर बढ़िया जांच चेक करने वाला कोई काफी तो कर देगा। तो CaO प्लस CO2, यह कार्बन क्या है, एक अलग तत्व है, पदार्थ है। कार्बन अलग है, ऑक्सीजन, O से ऑक्सीजन जानते ही है, तो ऑक्सीजन अलग है, तो इसको भी कैपिटल में लिखा जाएगा। तो CO2, इससे हम अब विक्रिया जब कराएंगे तो जो नया पदार्थ बनेगा वह क्या बनेगा, CaCO3 बनेगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, यह बनेगा CaCO3, यह एक नया पदार्थ बन गया है। अब यहाँ से समझते हैं ये दोनों जो, अरे एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। अब इसी को हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे उत्पाद, और इसको हम दोनों को क्या बोलेंगे, अभिकारक। यह अभिकारक होगा। यह दोनों क्या होंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे वे क्या होंगे, अभिकारक यानी रिएक्टेंट, और जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ नया बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। और यदि यह वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है। और बस यहीं तक ये वीडियो समाप्त करते हैं, और अगला वीडियो हम जब अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए। और अगला वीडियो पाने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।